नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की सियासी भूचाल के बारे में और तथ्यों और आंकड़ों के हिसाब से और हमारा संविधान क्या कहता है उसके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आंकड़े क्या बोलते हैं, क्योंकि आंकड़े ही दोस्तों सच बोलते हैं और संविधान के हिसाब से ही सब कुछ होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में दोस्तों, जैसा कि कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, तो ये जो सियासी भूचाल चला आ रहा है दोस्तों, ये चाहे सरकार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन एक जो राजनीतिक विज्ञान का या पॉलिटिकल साइंस का छात्र है उसके लिए बहुत ही अच्छा सीखने का समय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ चैनल पर आ रही है या अखबार में आ रही है, एक बार जरूर देखें और एक बार समझें उसे कि उसमें क्या क्या नया बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम अभी जो सियासी ड्रामा चल रहा है जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी दोस्तों राजस्थान जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं? 200। जैसा कि हमने विधानसभा का जो हमारा चैप्टर है पहले पढ़ा है उसमें भी हमने देखा है राजस्थान विधानसभा की सीटें 200। और वर्तमान जो बहुमत संख्या है, कितना बहुमत चाहिए मिनिमम, वो है 50% से अधिक, यानी कि 101 संख्या है, जादुई संख्या, जो कि चाहिए मुख्यमंत्री या सरकार बनाने के लिए। अब चूंकि कांग्रेस ने सीट जीती थी दोस्तों 107 इस विधानसभा चुनाव में, और निर्दलीय प्रत्याशी व अन्य प्रत्याशी मिलाकर कुल जो कांग्रेस के पास अभी संख्या है वह 124 विधायक की संख्या है, और वर्तमान में बहुमत चाहिए 101। तो दोस्तों वर्तमान परिस्थिति में तो कांग्रेस अपनी स्थिति पर बनी हुई है। अब दोस्तों जो कि अगर हम देखें, हम बात करते हैं जो कि पायलट जी के पास से बयान आए हैं, जो कि कांग्रेस के जो अशोक गहलोत जी हैं उनकी तरफ से बयान आए हैं। अगर उन बयानों को देखें तो कुल 19 विधायक जो है दोस्तों वह पायलट खेमे में हैं, पायलट साहब को मिलाकर। और भाजपा के पास है दोस्तों कुल 72 सीट भाजपा ने जीती है, जिसमें अन्य की मदद के साथ वह टोटल 76 विधायक अपने पास लिए हुए हैं अभी वर्तमान में, ऐसा कि आंकड़े कह रहे हैं। सचिन पायलट जी 19 बता रहे हैं। तो अगर अब दोस्तों इसमें एक जादुई आंकड़ा एक और होता है, अगर 19 विधायक इसमें से चले जाते हैं जो कि वर्तमान बहुमत संख्या है, तो भी बहुमत से ऊपर है कांग्रेस सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार या अशोक गहलोत की सरकार बनी रहेगी। जैसा कि आपको पता होगा आज की अपडेट है ये कि श्रीमान सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री व जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उस पद से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों आगे बात यह है कि अगर सचिन पायलट जी को जो है पद से हटा दिया गया है तो उन्हें कांग्रेस से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। यह है दोस्तों एक राजनीति विज्ञान के छात्र के लिए समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों अगर सचिन पायलट जी को आपने, अगर राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो आपने ज़रूर दल बदल कानून के बारे में पढ़ा होगा। और दल बदल कानून में दोस्तों किसके पास है अधिकार? एक विधायक को निष्कासित करने के लिए, बहिष्कृत करने के लिए किसके पास है दोस्तों अधिकार? तो वह है दोस्तों सदन के स्पीकर के पास। अगर दोस्तों पार्टी से अगर सचिन पायलट जी और उनकी टीम को निकाल दिया जाता है, केवल पार्टी से बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, उनकी विधायकी ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल अगर पार्टी से निकाल दिया जाता है उन्हें, तो वो आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और उस स्थिति में जो है कांग्रेस की जो शक्ति है वह कम पड़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद अगर वह भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं या अपना तीसरा फ्रंट बना लेते हैं जो कि भाजपा के पक्ष में अगर चला जाता है, तो बहुत ही आसानी से सरकार बनाने के लिए जो कुछ एक विधायक हैं
वो भाजपा कोशिश करके तोड़ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान परिस्थिति में, तो कांग्रेस की अगली कोशिश यही रहेगी कि वह सचिन पायलट और उनकी टीम के जो जितने भी विधायक हैं उन्हें विधायकी से अयोग्य घोषित कर दे। किसके तहत? दल बदल कानून के तहत। अब आप दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दल बदल कानून के बारे में बताता हूँ। इसमें दोस्तों उस पार्टी की 2/3 सदस्य अगर दल बदल कर लेते हैं एक साथ, तो आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, उन्हें हटा नहीं सकते हैं विधायकी से। लेकिन 2/3 संख्या से अगर कम है तो उन्हें हटाया जा सकता है विधायकी से। जिस प्रकार आपको पता होगा कि बसपा के एक साथ 6 विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें सब कुछ यही देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें 6 विधायक जो हैं, पिछले वर्ष की बात है ये, 6 विधायक जो हैं अशोक गहलोत साहब ने अपनी पार्टी में मिला लिए थे। लेकिन उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि कुल जो विधायक थे यहाँ पर बसपा के, वह 6 ही थे, वो 6 के 6 बसपा कांग्रेस में शामिल हो गए, तो उनकी 2/3 से अधिक हो गए, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई। चूंकि यहाँ पर 19 विधायक हैं सचिन पायलट जी के पास, तो यहाँ उनकी सदस्यता जाने का खतरा है। तो अभी सचिन पायलट जी ऐसा कोई भी कदम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे कि उनकी सदस्यता जाए। और वहीं अशोक गहलोत और टीम चाहेगी कि इनकी सदस्यता खत्म हो, इनकी विधायकी खत्म हो, पार्टी से सदस्यता खत्म ना हो। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर विधायकी जो है वह खत्म कर दी जाती है इन सभी की, तो कुल सीट जो है वो दोस्तों, अगर 19 सीट हटा दी जाए 200 में से, तो कुल सीट आपकी रह जाएगी 181, और 50% से अधिक बहुमत की बात करें तो तब रह जाएगा 91। और कांग्रेस के पास जो बचे हुए विधायक रहेंगे वह रहेंगे 124 में से अगर 19 जाते हैं तो 105, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे हैं। तो अभी तक तो दोस्तों जो गेंद है वह कांग्रेस के पाले में है। लेकिन चूंकि हम राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास ये आंकड़े और इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस स्थिति में भाजपा जो है इसीलिए बड़ी शांति से बैठी है और वेट एंड वॉच कर रही है, देख रही है आराम से परिस्थिति को, क्योंकि भाजपा अपनी सरकार तभी बनाना चाहेगी जबकि उनके पास टोटल जो नंबर्स हैं वह आ जाएं, जो कि बहुमत के हिसाब से नंबर हैं वह आ जाएं, और कांग्रेस और पायलट जी की जो लड़ाई है वह पूर्ण रूप से खुल जाए, सामने आ जाएं, आंकड़े और पत्ते खुल जाएं, नंबर्स आ जाएं सामने। तो अच्छे नंबर्स आने के बाद ही वो बात करेंगे, नहीं तो जैसे कि महाराष्ट्र में किरकिरी हुई थी भाजपा की, वैसी किरकिरी नहीं हो पाई किसी भी हालत में। इसलिए वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और नंबर और आंकड़ों और संविधान जो कि हमारा बता रहा है कि दल बदल कानून कैसे काम करता है, तो इन सब चीज़ों को देखकर दोस्तों आगे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी तरह से एनालिसिस करते रहेंगे दोस्तों आगे भी। जो भी पॉलिटिकल छोटी चीज़ें आएगी इस तरह से, तो वो सीखने का एक बहाना है हमारे पास, हमें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, तो हमें सीखते रहना है दोस्तों। तो जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।